शत्रु हैं वो माता पिता जो अपने बालक को परिश्रम करना नहीं सिखाते। वो बालक के हितैषी नहीं है, वो बालक के शत्रु हैं, जो बिना योग्यता के, बिना पात्रता के बालक को देते हैं सुविधा। उन बालकों का अंत में किसी अंधकार में पता नहीं होता है। ये कोई लाड़ नहीं है, ये कोई प्यार नहीं है। राज अवसर आया है तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि संस्कार क्षीण हुए। आप कहते हैं हमारी सोच बदल गई। एक बात बताऊं आपको, जब बुरा ही अच्छा लगने लगे ना, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अगर बुरा बुरा लगे तो किसी दिन छूट जाएगा, क्योंकि वो बुरा लग रहा है। अगर बुरा ही अच्छा लगने लगे तो कौन बचाएगा भाई? उसको ठीक कौन करेगा? उसको अच्छा करेगा कौन? क्योंकि आपको तो बुरा ही अच्छा लग रहा है। फटा कपड़ा पहन के व्यक्ति अगर अपनी शोभा समझ रहा है तो बुरा ही तो अच्छा लग रहा है। कितने आश्चर्य की बात है। मैं तो कभी कभी सोचता ही रह जाता हूं, और अधिक महंगे बिकते हैं फटे कपड़े। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा, मैं तो एक नियत दूरी से आपसे बात करता हूं। मुझे केवल अपनी बात कहनी है। मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं। मैं अपने आप को आपसे बुद्धिमान समझता ही नहीं हूं, तो मैं आपको उपदेश क्या दूं? हाँ, लेकिन दो लोग बैठते हैं, बात होती है, तो जब बात होती है, जब प्रसंग कोई आता है, तो मेरा अपना जो अनुभव है वो मैं आपसे साझा कर लेता हूं, वो मैं आपको कह देता हूं। आप देखो कितनी विचित्र बात है कि जो अशोभनीय है, जो अशुद्ध है, अपवित्र है, वो हमको सहज ही अच्छा लग रहा है। मैं कभी कभी स्थिति की चिंता करता हूं कि भाई बुरा लगे तो उसका एक दिन समाधान हो जाएगा। भाई बुरा लग रहा है, किसी ना किसी दिन कोशिश करेंगे, छूट जाएगा। लेकिन बुरा ही अच्छा लगने लगे तब कौन बचाएगा भाई? पानी में ही आग लग जाए तो आग बुझाएगा कौन? जब बुरा ही अच्छा लगने लगे। जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में त्याज्य था, निंदनीय था, किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए था, आज व्यक्ति उसको करके गौरव समझता है। दुनिया के सामने उसको सेलिब्रेट करते हैं हम। अभी कुछ दिन पहले की एक बात मुझे एक संत ही कह रहे थे। बोले महाराज, हमारा आना हुआ यहां पर, एक कार्यक्रम में आना हुआ था। ऐसे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा महाराज जी कहीं कथा सत्संग में आप आए होंगे? बोले ना, वो हमारा एक शिष्य परिवार है, तो वो अपने विवाह की 50वीं सालगिरह मना रहे थे। 50वीं। अब जो 50वीं मना रहा है भाई, वो 75 का तो होगा, 70-75 के बीच का ही होगा भाई जो 50वीं मना रहा है। तो बोले 3-4 दिन का कार्यक्रम था, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा बताइए, देखो भाई, भारत में भारत कहां दिखाई पड़ रहा है? भारत किसी भूखंड का नाम नहीं है जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। वो कोई किताब नहीं है कि पढ़ ले और सीख ले, वो जीवन शैली है, इट्स अ लाइफस्टाइल। और भारत किसी भूखंड का नाम नहीं है। भारत तो एक जीवंत परंपरा है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो भाई, भारत में भारत ढूंढे नहीं मिल रहा। कैसी कैसी परंपराएं बनाते चले जा रहे हैं हम। साधु संत महात्मा भी उसमें सहयोग दे रहे हैं, आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे संत तो वो थे जो ये कहते थे, रज्जब तू गज्जब कियो सिर पे बांधा मोर, अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठौर। इसको संत कहते हैं। सहजो तनिक सुहाग को तेने कहा गुथायो शीस, अरे जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा 20, ये संत थे। तभी तो व्यास जी कहते हैं, अब हम हूं से संत कहावें, माला तिलक स्वांग धर हरि को नाम बेच धन लावें। ऐसे कार्यक्रम में साधु संत हिस्सा बन रहे हैं, ये कितनी दुर्दशा है। अरे धिक्कारना चाहिए। हाँ, मैं यहां बिल्कुल सोच विचार कर ये बात कह रहा हूं। जो समय हाथ में माला पकड़ने का है, उस समय साधु संत आकर हाथ में जयमाला पकड़ा रहे हैं। जिस समय हाथ में जपमाला पकड़नी चाहिए, उस समय जयमाला पकड़ाई जा रही है। इसको तो कहते हैं जब समाज भ्रमित हो जाए, जो कर रहा है सब ठीक है। तभी तो मैंने कहा भाई, जब बुराई अच्छा लगने लगे, जब गलत ही ठीक लगने लगे, उसका समाधान करेगा कौन? कैसे होगा? अरे एक श्लोक की चर्चा की थी मैंने आपसे, आपको याद हो तो, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता आती है। विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति।
और धनात् धर्मम ततः सुखम। पहली 3 पंक्ति तो समझ में आती है, विद्या से विनय, विनय से पात्रता, योग्यता, योग्यता से धन। पर फिर अंत में हमारे ऋषि मुनि कहते हैं भाई धन से सीधे सीधे सुख पर नहीं कूदना, धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म, धर्म से सुख। मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो जो यहां बैठकर सुन रहा है या जो इस बात को कहीं और सुनेगा, कान खोलकर सुने, सुख यदि कभी मिलेगा तो वो धर्म पालन से ही मिलेगा, किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता।